से ओपीडी है, ये हॉस्पिटल नहीं है अभी। यहाँ पर एक ओपीडी खोली जा रही है। हमने काफ़ी दिन से हम ये देख रहे हैं अपनी क्लिनिक पर भी बैठ करके, और वैसे भी हम शहर का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि लोग अपने बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स के पास भी वो नहीं जा पाते, वहाँ पर भी उनका इलाज महंगा ही होता है। इसीलिए हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, क्योंकि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज मौजूद है। आप भी जानते हैं इस बात को। R.K. गुप्ता जी शास्त्री गेट पे बैठते हैं, कैंसर के बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े डॉक्टर हैं, काफ़ी उनका अखबार में नाम भी आता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। यही सोच करके हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड की ओपीडी को शुरू करने की सोची है। हम ईद के बाद शाहपुर रोड पर तो किस तरह का इलाज संभव होगा यहाँ? हर तरह का इलाज संभव होगा, पैर के नाखून से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो हेमोपैथिक और इलेक्ट्रो हेमोपैथिक में क्या अंतर होता है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में मेन अंतर तो यही है कि होम्योपैथिक में तो बहुत ज़्यादा पदार्थों से मिलकर के बना है और एक ही प्लांट से एक मेडिसिन बनता है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कम से कम 2 प्लांट से मिलकर मेडिसिन बनता है, और कुल मिलाकर के 114 पौधों से इसकी मेडिसिन को तैयार किया गया। 38 मेडिसिन इसकी मौजूद है। इनसे ही हर यानी कि सारा का सारा इलाज संभव है। इसमें जैसे हेमोपैथिक है, इसमें इलेक्ट्रो शब्द कहाँ से लाया गया है? होम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द नहीं लाया गया है। होम्योपैथिक ईजाद करने वाले अलग लोग थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ईजाद करने वाले अलग हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को काउंट सीजर मैटी ने 150 साल पहले ईजाद किया था, और उन्होंने इसको बस ये समझ लिए कि एक तरीके का ये अर्क नैनो टेक्नोलॉजी पे, जड़ी बूटियों का एक अर्क है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है और बहुत तेज़ काम करता है। तो अब तक आपको यहाँ लगभग 10 साल हो गई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के द्वारा लोगों को सेवा देते हुए। कितने मरीज आपने किस किस रोग के सही किए हैं? देखिए, इसका तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी तक कैंसर जैसे रोग मौजूद हैं जो कि सेहताब हुए हैं, और उनकी उम्र जो है 65 साल थी। MU के रिटायर वहाँ से आए थे वो ऑपरेशन कराने के बाद, पर उनकी आज तक शिकायत नहीं हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से वो आज तक अपनी फेयर लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर मेडिसिन है। अगर इस पर बहुत अच्छा काम किया गया तो हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका स्वास्थ्य हो, तो बहुत सस्ते पैसों में सबका स्वास्थ्य दिया जा सकता है। मोदी जी का ये नारा, ये सोच को जिंदा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और ये कैंसर के रोग पर कारगर है? नहीं, सभी रोगों पे कारगर है। कैंसर का मैंने आपको इसलिए बताया कि कैंसर के नाम पे एलोपैथी जो है इंसान के पूरे खानदान को कैंसर करा देते हैं। उसका पूरा खानदान एक तरीके से या तो अपना घर बार बेच देता है या उनमें से एक खुद अपने आप को बेच देता है, जबकि कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मुताबिक नहीं है। और मैं तो आपको एक बहुत बड़ा नमूना दे रहा हूँ कि R.K. गुप्ता जी अलीगढ़ में शास्त्री गेट पर बैठते हैं। आपने भी शायद उनका जगह देखी हो, होटल गोल्डी में भी मौजूद, उन्होंने प्रोग्राम किया था, आप भी शायद वहाँ पे मौजूद थे। और जहाँ तक हमारे बोर्ड का सवाल है, सर्दी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात इस बोर्ड की यह है, या OPD की है, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। अब तक सब जगह जो है सिर्फ डिग्रियों पर बांटा जा रही है या डिग्रियाँ दी जा रही हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये पहला होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है सस्ता और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज मेरे ख्याल से ज़्यादा सस्ता और क्या हो सकता है कि मात्र 10 रुपए के पर्चे पे 6 दिन की दवाई दी जाएगी। उसमें अगर उसको जॉइंट पेन ऑयल की ज़रूरत होगी वो भी दिया जाएगा, लिवर गार्ड की ज़रूरत होगी उसको वो भी दिया जाएगा, उसको हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत होगी वो भी दिया जाएगा। यानी कि जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देंगे उसको OPD से वो दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये बात बताइए, ये कैंसर रोग आखिर होता क्यों है? देखिए, अगर साधारण भाषा में कैंसर रोग की बात बताते हैं, वो सेल्स जो कि आप भी जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों सेल्स रोज़ाना जिंदा होते हैं और रोज़ाना ही मरते हैं। कुछ सेल्स जो कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और उनको वो सेल्स जो कि दूसरा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा नहीं ख़त्म कर पाता, वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उसी का नाम आम भाषा में कैंसर है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा नाम, बहुत सारे इंग्लिश में डिक्शनरी में नाम दिए जा सकते हैं। कैंसर रोग के लक्षण क्या होते हैं? कैंसर रोग के बहुत सारे लक्षण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि
अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं, एब्डोमिनल में कैंसर है, आदमी के गले में कैंसर है, किस जगह पे कैंसर है, उस तरह का ही आदमी को जो है लक्षण अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी इसके लक्षण लोगों की समझ में नहीं आते हैं, लेकिन केयरफुली अगर लोग रहें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे कि कभी कभी होता पूरा प्रभावी रूप से उसको मनुष्य के ऊपर प्रभाव बनाता तब जाके पता चलता है और हाँ, डॉक्टर तुरंत ही थर्ड या फोर्थ ऑपरेशन स्टेज करते में, हैं। थर्ड या तो फोर्थ ऐसी स्टेज स्थिति में क्या करना है? में देखिए, फोर्थ या थर्ड स्टेज में तो सर्जिकल ही रहता है, लेकिन वहाँ पर भी उनका थोड़ा ही दिन ज़िंदगी बच पाती है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जहाँ तक मैं जाना है, अगर लोग इस तरफ का रुख करेंगे तो कम से कम उसको शांति की ज़िंदगी तो मिलेगी। नहीं तो अगर फोर्थ स्टेज पहुंचने के बाद तो जीवन लीला समाप्ति समझे, और फर्स्ट और स्टेज पे कैसे मालूम अच्छा, पड़े जो उसको? जैसे कि आपको बहुत अच्छा सवाल था कि फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद तो हम जीवन लीला समझ लें, लेकिन फोर्थ स्टेज में जाने के बाद इस कदर दर्द होता है कि उस पेशेंट को उसको बर्दाश्त कर लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो उसके दर्द को इतना कम कर देती है कि पेशेंट को अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं लगती। ठीक है सर।